नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल सेवा बायो क्लासेस में। सभी प्रिय बच्चों का सेवा बायो क्लासेस हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज के इस आधुनिक वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षण लगातार प्रभावी होता जा रहा है। ऐसी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी विचार किया कि आप लोग घर पर सुरक्षित रहकर अध्ययन कर सके, इसके लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। इसी दायरे में रहते हुए आप अपने घर पर सुरक्षित रहिए, क्योंकि कोविड-19 जैसी महामारी जो चल रही है उसमें विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनका पालन करते हुए सुरक्षित रहकर आप घर पे अध्ययन करें, यही हमारी आशा है। साथ ही साथ एक नया जो आगाम आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है उसके लिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जीव विज्ञान विषय की ही क्लास आपको मिलेगी और जीव विज्ञान विषय में जो भी टॉपिक होंगे चैप्टर वाइज उनको क्लियर किया जाएगा। साथ आज हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर जो विज्ञान का है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप चारों तरफ से विज्ञान से जुड़े हुए हैं। आप जिधर भी जाएंगे उधर विज्ञान है। तो आजकल के जो आधुनिक परिवेश में यदि हम देखें तो मानव या हम सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञान से अवश्य जुड़े हुए हैं और विज्ञान से जुड़े होने का नाता हमारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप देखेंगे तो सूर्य से लेकर और जो आपका वायुयान तक है वो विज्ञान की ही देन है। विज्ञान के इस युग में मानव विभिन्न प्रकार के कलपुर्जों से आजकल लाभ प्राप्त कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यदि हम देखें तो विभिन्न प्रकार की हानियों का सामना भी करना पड़ रहा है मानव को। आजकल देखते हैं तो मशीनीकरण का जो युग आ गया है, विभिन्न प्रकार के कार्यों को कम समय में हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन मानव इतना आराम तलब हो गया है कि उसको विभिन्न प्रकार के रोगों ने जकड़ लिया है और वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित होता जा रहा है। फिर भी मानव थका नहीं, मनुष्य ने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि विज्ञान की सहायता से इन रोगों पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है। तो इस विज्ञान का परिचय कराते हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, विज्ञान जो है आप लोग वैसे अध्ययन किए होंगे, लेकिन फिर भी हम विज्ञान का सूक्ष्म जानकारी आपको देते हैं। विज्ञान इंग्लिश में साइंस शब्द प्रयोग में आता है और हमने अध्ययन भी किया होगा, पिछली क्लासों में विज्ञान को पढ़ा है। लेकिन विज्ञान का यदि हम संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद, ध्यान देंगे कि संधि विच्छेद करने पर B प्लस ज्ञान, विज्ञान का संधि विच्छेद किया तो B प्लस ज्ञान और B प्लस ज्ञान का शाब्दिक अर्थ देखें तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा बेटा? विशेष प्रकार का ज्ञान। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान से हमें विशेष प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। विशेष प्रकार का ज्ञान क्या है?
आप देखिए अपने चारों तरफ विज्ञान ही विज्ञान, महसूस करिए विज्ञान। और विज्ञान जो है विशेष प्रकार का बोध होना, व्यक्ति होना, अनुभव करना, ये सारी विज्ञान की ही देन है। देखिए विशेष प्रकार का ज्ञान हुआ। अब हम बात कर लेते हैं कि अंग्रेजी में विज्ञान को हम लोग साइंस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में विज्ञान को साइंस कहते हैं। और साइंस जो वर्ड है वो आपको ध्यान रखना है कि साइंस जो शब्द है एक भाषा है, लैटिन भाषा। आप लोग ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से हमारी हिंदी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू है, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि लैटिन भाषा है। और लैटिन भाषा का एक शब्द आता है जिसको हम लैटिन भाषा में शब्द है साइन। और इस साइन का जो अर्थ है, मीन है, शाब्दिक अर्थ है का, वो शाब्दिक अर्थ ध्यान रखना है आपको, क्या है? टू नो। टू नो मीन्स जानना, जानना अर्थात किसी विषय वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान हो गया। तो नॉलेज, बोध करना, ज्ञप्ति करना, अनुभव करना, सूचना प्रदान करना, ये सारी प्रोसेस जो है वो बेटा विज्ञान के अंतर्गत आती है। ये तो विज्ञान की सूक्ष्म जानकारी आपको याद रखनी। यदि हम आगे पहुंचे तो विज्ञान का बहुत ही विशाल क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में आपने विज्ञान की अनेक शाखाओं का अध्ययन किया होगा, जैसे भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, कंप्यूटर विज्ञान, खगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान। ये विभिन्न प्रकार के जो विज्ञान हैं उनकी भी हमको जानकारी है। ये विज्ञान की शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पर सिर्फ दो शाखाओं की बात करेंगे जो मुख्य शाखाएं हैं विज्ञान की। आगे हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहले जो शाखा है वो आपको याद रखनी है सजीव विज्ञान। देखिए सजीव विज्ञान, और सजीव विज्ञान को हम क्या कहते हैं? लिविंग साइंस। याद कर लें, लिविंग साइंस। इससे पहले लाइफ साइंस के नाम से भी हम लोग गुजराते थे, लाइफ साइंस कहते थे। दूसरा जो है वो आपका निर्जीव विज्ञान है। और निर्जीव विज्ञान को बेटा नॉन लिविंग साइंस कहेंगे हम लोग, नॉन लिविंग साइंस। तो मुख्य शाखाएं आपने विज्ञान की दो पढ़ी। एक पहला है सजीव विज्ञान, लिविंग साइंस, और दूसरा निर्जीव विज्ञान, नॉन लिविंग साइंस। ठीक है, सजीव विज्ञान क्या है और निर्जीव विज्ञान क्या है? सजीव विज्ञान में सजीवों की जानकारी होगी और निर्जीव विज्ञान की जानकारी होगी। तो हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि सजीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हो सकती हैं। सजीव विज्ञान के अंतर्गत लाइफ साइंस, अर्थात आजकल हम इसको जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, याद कर लें बेटा, बायोलॉजी। और सजीव विज्ञान में सिर्फ एक ही विज्ञान है, बाकी जीव विज्ञान की अनेकों शाखाएं हैं और उन शाखाओं का हम आगे अध्ययन करेंगे। फिलहाल सजीव विज्ञान जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। निर्जीव विज्ञान की यदि हम बात करें तो निर्जीव विज्ञान में निर्जीवों का हम बहुत अध्ययन करते हैं। जैसे आप देखिए फर्स्ट नंबर भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में आप लोग क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स में निर्जीव बल है, गति है, त्वरण है, एक्सीलरेशन, गुरुत्वाकर्षण, ये सारी चीजें क्या है? निर्जीव है। तो हम निर्जीव का अध्ययन करें।
रसायन विज्ञान की बात कर लेते हैं। देखिए बेटा, निर्जीव विज्ञान है रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान भी कैसा है, निर्जीव है। केमिस्ट्री आप एलिमेंट्स पढ़ते हैं, कंपाउंड्स पढ़ते हैं, मिक्सर पढ़ते हैं, ये सारी चीजें कैसी हैं, निर्जीव हैं। क्या कोई सजीव एक्टिविटीज प्रदर्शित करते हैं, क्या लिविंग एक्टिविटीज है इनके अंतर्गत, नहीं है। तो इस प्रकार से आप ध्यान देते जाएंगे, बहुत सारी शाखाओं का, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स हो गया, रसायन विज्ञान हो गया बेटा, कंप्यूटर विज्ञान, आपका कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में जितने भी कार्य करते हैं वो सभी निर्जीव होते हैं। इसी प्रकार से मौसम विज्ञान की जानकारी होगी आपको। मौसम जो आपका न्यूज़पेपर आता है उसमें नोट होता है ऊपर, आज को समय होगा, सूर्यास्त समय ये रहेगा, तो उसमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है, वो मौसम विज्ञान से जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से आप लोग याद रखें खगोल विज्ञान, बेटा आकाश होता है, खगोल विज्ञान। देखिए आकाश गोल कैसा है, गोल। तो आकाश के बारे में जो भी जानकारियां हैं वो हमको जो प्राप्त होती है वो सभी निर्जीव विज्ञान के अंतर्गत है। निर्जीव विज्ञान बहुत विशाल क्षेत्र है, कई शाखाएं हैं, यहाँ पर हम हिंदी की जानकारी देंगे आपको, लेकिन इसके साथ मुख्य रूप से जो हम पढ़ेंगे वो आपका टॉपिक रहेगा सजीव विज्ञान, लिविंग साइंस, जीव विज्ञान या बायोलॉजी। आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं सजीव के बारे में, अर्थात सजीव विज्ञान क्या है। इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए टॉपिक चेंज आपका यहाँ पर ये नोट कर लेना हम लोग। सजीव विज्ञान के विषय में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए सजीव विज्ञान क्या है, ध्यान देंगे। सबसे पहले आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सजीव है क्या। आपसे अगर पूछा जाए कि सजीव क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे। तो देखिए सजीव क्या है, तो हम किस प्रकार से बताएंगे कि वे वस्तुएं जो, यहां पर नोट करिए, वे वस्तुएं जो किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, बेटा सजीव कहलाते। याद कर लेंगे सजीव क्या है। बहुत से लोग पूछ लेते हैं सजीव क्या है, सजीव किसे कहते हैं, लिविंग थिंग्स क्या है। तो आपको बताइए ऐसी वस्तुएं जो किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करेंगी, अनुक्रिया व्यक्त करेंगी, उनको हम सजीव कहेंगे। जैसे आप देखिए कि हमारे हाथ में मार्कर है, और इस मार्कर को आप आर्मिन जो है कोई अनुक्रिया व्यक्त नहीं करेगा, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करेगा ये। और आपके घर में बहुत सारी निर्जीव वस्तुएं होंगी, क्या वो संवेदना व्यक्त करते हैं, क्या वो अनुक्रिया व्यक्त करते हैं, नहीं करते हैं। आप उनका कुछ भी प्रयोग करिए लेकिन किसी प्रकार की संवेदना व्यक्त नहीं करेंगे। आपके घर टेबल है, टेबल को गाड़ी से काटिए, कोई आवाज नहीं है, यानी समझ में नहीं हम लोग सीख है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने केंचुआ देखा होगा बरसात के समय में निकल आता है, जो निकल आती है, और यदि वो किसी रास्ते से गुजर रहा है और गुजरते समय हम उसके मार्ग में थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक डाल देंगे, तो डालने पर वो संवेदना व्यक्त करेगा। क्या संवेदना होगी कि वो अपना उस रास्ते से रास्ता चेंज कर लेगा जिसपे वो जा रहा है। समझ में आया, यानी सजीव है, इसलिए उसने अनुक्रिया व्यक्त की। आप जा रहे हैं कहीं पर, अचानक ही रास्ते में आपके पैर में आग लग गई, तो आपने अनुक्रिया व्यक्त की। क्या अनुक्रिया व्यक्त की, पैर को आपने ऊपर उठा लिया, आप सजीव हैं, और सजीव होने के नाते आपने संवेदनशीलता को प्रभावित किया। देखिए ये सजीव की बात हुई और सजीव की परवरिश। लेकिन अब भी आपको ध्यान रखना है कि सजीवों के लक्षण क्या हो सकते हैं।
सजीव हम किसी को कैसे बताएंगे, डेफिनेशन दे दी, लेकिन एग्जांपल सहित आपको उसको बताना है कि सजीव जो है क्या लक्षण प्रदर्शित करते हैं। आइए हम लोग इसकी भी चर्चा कर लेते हैं कि सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण क्या हो सकते हैं। सजीवों के लक्षण, तो सजीवों के लक्षण की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहली बात, जो भी सजीव होंगे उनका उसके संगठन होगा, उसके संगठन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपको ध्यान रखना है कि जो भी सजीव होंगे उनका शारीरिक संगठन कोशिका का होगा। जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यानी जीव कोई भी जीव है उसका जो जीव द्रव्य होगा वो इकाई झिल्लियों के माध्यम से गिरा होगा, और इकाई झिल्लियों के माध्यम से जब गिर जाएगा तो उसको हम सेल कहेंगे, कोशिका कहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रत्येक जीवधारी का निर्माण कोशिका से ही होता है। सभी जीव किससे मिलकर बने हैं, कोशिका से मिलकर बने हैं, इसलिए कोशिका संगठन आपको ध्यान रखना है, कोशिकीय संगठन याद रखना। दूसरा ध्यान देंगे, कोशिकीय संगठन हो गया श्वसन, रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जितने भी सजीव हैं वो क्या करेंगे, श्वसन करेंगे, अर्थात तो वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेंगे और ऑक्सीकरण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देंगे। ये जो प्रोसेस है वो सजीवों में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना सजीवों का ये मुख्य लक्षण है। तीसरा पोषण, और पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन क्या है, सभी जीवधारी अपने को जीवित रखने के लिए पोषण भी करते हैं, पोषण करते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन करेंगे तभी उनमें आगे चलकर क्या होगी बेटा, वृद्धि होगी। तो ध्यान रखना, वृद्धि को क्या कहेंगे हम, ग्रोथ। और ये जो ग्रोथ होगी तो शरीर, जीव के शरीर में वृद्धि होना, या भार में वृद्धि होना, या संख्या में वृद्धि होना, तो आपको ध्यान रखना उसको क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे। ये वृद्धि की प्रोसेस होगी। शरीर के आकार में बढ़ना वृद्धि हो गया। आपको ध्यान रखना है सजीवों का भी एक लक्षण है, निर्जीव क्या वृद्धि करेंगे। आपके घर पेपर पढ़ी होगी, देखिए उतनी पढ़ी रहेगी, कभी उसमें वृद्धि हो सकती है, नहीं हो सकती है। पांचवा नंबर उत्सर्जन। उत्सर्जन में क्या होता है, देखिए एक्सक्रीशन। आपको ध्यान रखना है एक्सक्रीशन क्या है, जितना भी पोषण के माध्यम से हमने भोजन लिया और जो भी शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बनके तैयार हुए हैं, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, उत्सर्जन कहलाएगा। इसको साधारण भाषा में हम समझ लेते हैं कि शरीर के अंदर जो भी नाइट्रोजनस वाष्पित सब्सटेंस है उनको शरीर से बाहर निकाल देना ही एक्सक्रीशन, उत्सर्जन कहलाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे नाइट्रोजन पदार्थ हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं और उनको हम शरीर से बाहर समय समय पर निकालते रहते हैं, जिससे इस क्रिया को क्या कहेंगे हम, उत्सर्जन कहेंगे। अगली बात देखिए, ये उत्सर्जन भी आपका सजीवों का एक लक्षण है। अगली बात जो है उत्सर्जन के बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है प्रजनन। और प्रजनन आप ध्यान रखिए, रिप्रोडक्शन कहलाता है प्रजनन। प्रजनन क्या है, प्रजनन प्रत्येक जीवधारी अपने वंश को आगे बढ़ाए रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है, और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं।
चलिए रिप्रोडक्शन कहते हैं, आपने देखा होगा शेर का बच्चा शेर, कुत्ते का बच्चा कुत्ता, मानव का बच्चा मानव। ये प्रोसेस कहां से आई? ये प्रजनन के माध्यम से है, रिप्रोडक्शन के माध्यम से है। देखते हैं अगला, ये भी सजीवों का लक्षण हो गया। सजीवों का लक्षण ध्यान रखें, उपापचय। उपापचय क्या है? मेटाबॉलिज्म। आप ध्यान रखें, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म उपापचय क्या हो सकता है? तो शरीर के अंदर भौतिक और जो रासायनिक क्रियाएं लगातार हो रही है उनको हम क्या कहेंगे? उपापचय कहेंगे। आप ध्यान रखिए, मेटाबॉलिज्म कहेंगे। शरीर के अंदर बहुत सारी भौतिक रासायनिक क्रियाएं होती रहती हैं और इन क्रियाओं को क्या कहेंगे? उपापचय कहेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट है, उपापचय की प्रोसेस भी सजीवों में पाई जाती है। संवेदनशीलता और संवेदना व्यक्त करना, इसको हम कहते हैं संवेदनशीलता। याद कर लें, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या है? ध्यान रखना है। संवेदनशीलता क्या है? संवेदनशीलता आपको याद रखिए, जब किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति हम संवेदना व्यक्त करें। पौधों में क्या संवेदना है? बिल्कुल है। किसके अंतर्गत? आप देखिए सुई हुई का जो पौधा है उसमें संवेदना व्यक्त होती है। बाकी पौधे संवेदना व्यक्त नहीं करते हैं। फिलहाल आप ध्यान रखें कि छुई हुई का जो पौधा है वो संवेदनशील है। आप उसको जब टच करेंगे तो वो उसकी पत्तियां और तना जो है संवेदना व्यक्त करेगा, सिकुड़ जाएगा। तो संवेदनशीलता जीवों में, जंतुओं में अधिकतर संवेदनशीलता पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया कि केंचुआ जो है उसको मार्ग से यदि आप जा रहा है उसको टच करिए तो संवेदना व्यक्त करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गमन। देखिए गमन को हम लोकोमोशन कहते हैं और एक शब्द यहीं पर ही आता है गति। गति और गमन दोनों चीजें आपको याद रखनी है। गमन को कहते हैं लोकोमोशन, याद रखें बेटा, लोकोमोशन। और गति को कहते हैं मूवमेंट, याद रखिए। मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है पहले समझ लेते हैं। गमन क्या है? जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन। आप यहाँ पर हैं और दूसरे स्थान पर चले जाएं, ये प्रोसेस क्या हो गई? गमन किया आपने, लोकोमोशन किया है। लेकिन गति क्या है? यहाँ पर ध्यान रखना है, छोटी सी बात है, डिफरेंस भी बहुत छोटा है कि कभी कभी हम गमन और गति को एक ही मान लेते हैं, लेकिन नहीं। गमन क्या है? गमन एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जीव पहुंचेगा, स्थानांतरण करेगा, इस क्रिया को तो गमन कहेंगे और ये भी लक्षण सजीवों का है। जबकि गति करना भी जो है वो भी सजीवों का एक लक्षण है। तो आपको ध्यान रखना है गति क्या है, यानी शरीर के किसी अंग का हिलना गति कहलाएगा, उसको हम गति कहेंगे। हमारा शरीर है और ये हाथ हिल रहा है, इसको हम कहेंगे गति करना। गमन करना, जब हम यहाँ से चल के आगे आ जाएंगे तो ये प्रोसेस होगी गमन करना। तो आप ध्यान रखेंगे कि पौधों में जो प्रोसेस है वो गति की है, गमन की नहीं है, क्योंकि पौधे स्थिर रहते हैं। पौधे अपने जगह पर स्थिर हैं, इसलिए वो गमन नहीं कर सकते हैं, लोकोमोशन नहीं कर सकते। जबकि पौधे की जो पत्तियां है और तना है अपने स्थान पर हिलता और डुलता रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधा गति कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये सजीवों के लक्षण होते हैं। आप यहाँ बता सकते हैं इस प्रकार से सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपायरेशन, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, इस प्रकार के बहुत से जो लक्षण हैं जो हम सजीवों के लक्षण के बता सकते हैं। ध्यान रखना, ये तो सजीवों की बात होगी, आप सजीवों को बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सजीव विज्ञान की बात किए थे अभी, तो सजीव विज्ञान कौन सा है? सजीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी। हम थोड़ी सी जानकारी आप लोग बायोलॉजी के बारे में जान लेते हैं कि बायोलॉजी है क्या। देखिए सबसे पहले क्या ध्यान देना है, बायोलॉजी जिसको आज तक हम लोग पढ़ते आए, लाइफ साइंस, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। जीव विज्ञान,
बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी जो शब्द है हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि बायोलॉजी क्या है, ये जान लेते हैं। चलिए, बायोलॉजी जिस प्रकार से हमने आपको विज्ञान का शब्द विच्छेद किया था, इसी प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं, तो आप ध्यान रखिए, बायोस प्लस लोगोस। यहाँ पर याद कर लेंगे, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ क्या है बेटा, तो बायोस का जो अर्थ है, बायोस का अर्थ क्या है, तो बायोस का अर्थ है आपका ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म मींस क्या होता है बेटा, जीव। जीव और लोगोस, लोगोस की अगर हम बात करते हैं, लोगोस का अर्थ है स्टडी, अध्ययन। तो आप समझते होंगे, ऑर्गेनिज्म जीव, जीव का अध्ययन, जीवों का अध्ययन किसमें करेंगे, जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में। दो शब्दों के बायोलॉजी में, बायोस प्लस लोगोस। बायोस का अर्थ हुआ ऑर्गेनिज्म, जीव, और लोगोस का अर्थ हुआ है स्टडी, अध्ययन। ऐसा विज्ञान जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है उसको हम बायोलॉजी कहते हैं। साधारण सी बात, समझ गए होंगे। चलिए, यहाँ पर हम इसकी परिभाषा भी आपको लिखते हैं। परिभाषा आप याद कर लेंगे कि बायोलॉजी क्या है। ठीक है, तो बायोलॉजी की परिभाषा लिखते हैं। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों एवं उनकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जीव विज्ञान कहलाता है। आप समझते होंगे। देखिए, विज्ञान की वह शाखा, हमने आपको बताया था शुरुआत में कि विज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा है और जीव विज्ञान भी विज्ञान की शाखा, ब्रांच। हम किसका अध्ययन करेंगे, जीवधारियों का, और जीवधारियों का अध्ययन करेंगे। उनके अंतर्गत जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है, उनका भी हम अध्ययन किसके अंतर्गत करेंगे। आपको ध्यान रखना है, किसके अंतर्गत करेंगे, जीव विज्ञान। तो ये तो परिभाषा होगी। यहीं पर छोटी सी बात आप समझ लेंगे कि जीव विज्ञान जो है, बायोलॉजी जो शब्द है, वो हमको किसने दिया है। जैसे किसी भी घर में किसी शिशु का जन्म होता है तो नामकरण संस्कार होता है। इसी प्रकार से जो नामकरण संस्कार किया गया, अर्थात बायोलॉजी शब्द दिया, तो आप लोग याद कर लें कि बायोलॉजी जो शब्द है, बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो आप ध्यान रखेंगे, बायोलॉजी शब्द लैमार्क ने दिया। याद कर लीजिए, लैमार्क एंड ट्रेविरेनस, दो वैज्ञानिकों के नाम आप लोग याद कर लें। लैमार्क और ट्रेविरेनस दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सन 1802 ईस्वी में बेटा बायोलॉजी शब्द दिया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम 1802 ईस्वी। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जीव विज्ञान के बेटा जनक कौन है, फादर कौन है, तो फादर आपको याद रखते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान के जनक की बात करें हम, जीव विज्ञान के जनक बेटा कौन है, अरस्तु। याद रखिए, अरस्तु जो है वो जीव विज्ञान के जनक है। देखिए,
फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आज हम लोग यहीं पर जो टॉपिक है आपका यहाँ तक ही सीमित रहेगा, ध्यान रखिए। इसी प्रकार से आपको वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे आगे भी, और आप लोगों को इसी प्रकार से जो आगे का अध्यापन कार्य है वो भी मिलता रहेगा वीडियो के माध्यम से। जुड़े रहिए हमारे साथ हर समय और देखते रहिए भाई आपका जो प्रोसेस है आगे की नेक्स्ट क्लास वो भी जल्दी आपको मिलेगी। लेकिन आज तक आपको यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। अगर कोई समस्या रहती है तो उसके लिए भी हमसे संपर्क कर लेंगे फिलहाल, लेकिन ध्यान रखें कि मैं अच्छे से अच्छा प्रयास करूंगा आप लोगों को जो भी मटेरियल है या टॉपिक है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इसी प्रकार से चलिए ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।